गोड्डा मुखिया जिला संघ के अध्यक्ष हैं श्री गौतम कुमार गुप्ता। श्री गौतम कुमार गुप्ता जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित निर्देशक महोदया को तहे दिल से जोहार और यहाँ पे उपस्थित सभी मुखियागणों को भी मेरा प्रणाम है। मैं अपने गोड्डा जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपसे मैम ये सवाल रखना चाहता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। अगर सबसे बड़ी ग्राम सभा है तो ग्राम सभा से जब हम लोगों को ग्राम सभा बुलाते हैं और वहाँ से योजनाओं का हम चयन करते हैं तो वो बात अटक के फिर वो कार्यकारिणी बैठक पे रह जाती है। तो क्या ये हमें अधिकार है कि कार्यकारिणी बैठक अगर नहीं चाहेगी तो हम उस योजना को नहीं दे सकते? नहीं, ग्राम सभा का निर्णय अंतिम निर्णय है। अंतिम निर्णय होता है जी। तो फिर ऐसा हमारे गोड्डा जिला में बहुत मुखियाओं के साथ ऐसा होता है कि ग्राम सभा से जो योजनाएं पारित होकर आती है और कार्यकारिणी बैठक से हम उस योजना को रोक दिया जाता है। कार्यकारिणी बैठक में वार्ड सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं और इसका सारा मुख्य होता है कि कुछ प्रतिद्वंदी चुन के आते हैं वार्ड सदस्य, कुछ अलग नज़रिए से देखते हैं। वो चाहते हैं कि मुखिया की छवि को हम धूमिल कर सकें। ये बहुत बड़ी दुख भरी बात है और उस समय हम जनता के सामने बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखाने को रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगा मैम कि इस पर पूरी विश्वास दिलाइए कि ग्राम सभा के तय पर योजना को पारित किया जाए और हम अपनी योजना को रिकॉर्ड को खोल सकें और इस योजना को हम चालू कर सकें ज़मीनी स्तर पर। मैं इसी बातों के साथ विराम रखता हूँ मैं जी। मैम धन्यवाद गौतम जी। ग्राम सभा की ही अभी विषय उसी पे बात चल रही है, उसी को मैं विस्तारित उसी को आगे बढ़ाऊंगी उस बात को। देखिए, ग्राम सभा हर योजना में यही नियम है कि ग्राम सभा का निर्णय अंतिम निर्णय है। इसको सुनिश्चित आपकी बहुत ताकत है, आप इसको सुनिश्चित करा सकते हैं और कार्यकारिणी में उसको हटाया नहीं जा सकता है। हाँ, किंतु एक बात जरूर है, अगर सीमित संसाधन है तो कहाँ प्राथमिकता देनी है कहाँ नहीं देनी है, इस पर जरूर निर्णय लिया जाता है। ये निर्णय जरूर लिया जाता है। तो ये आप लोगों की क्षमता है और जहां आप लोगों को लगता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो ग्राम सभा का निर्णय है उसे दरकिनार किया जा रहा है, तो ये आप संज्ञान में दें इसका तथ्य के साथ और उसका पूरा डिटेल्स कि ऐसा हुआ है। और हाँ, ग्राम सभा का एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए और कागजी मत होने दीजिए। एक्चुअली कार्यकारिणी बैठक में वार्ड सदस्य आते ही नहीं है, मतलब छवि को बर्बाद करने के लिए वो उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है। उस स्थिति में क्या करें? मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ देर पहले सोमा जी का बहुत बेहतरीन इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू का मैंने उदाहरण दिया था जो इन्होंने कहा था कि जो राज्य में मुख्यमंत्री है तो पंचायत में मुख्यमंत्री मुखिया है, वार्ड सदस्य आपका मंत्री है। अभी अगर मुख्यमंत्री से मंत्री लड़ने लगे तो दिक्कत तो है ना। मंत्री को तो सपोर्ट करना है और मुख्यमंत्री को भी मंत्री को सपोर्ट करना है। तो आपका भी वही काम है और आपको जनता ने चुना है, आप में नेतृत्व क्षमता है। इतने जो इस तरह के जो झगड़े हैं आप सुलझा सकते हैं। आप संगठित रहेंगे तो कमज़ोर नहीं रहेंगे, संगठित होना है। तो इस तरह का जो है मतभेद, ये भी बहुत ही एक मतलब निजी है एक पंचायत के लिए, जहाँ हमारे पास भी शिकायतें आती हैं, कुछ उप मुखिया। बट एक बात आप सबको विश्वास दिलाना चाहूँगी, ऐसे मुखियाओं की तो बहुत शिकायतें आती हैं, हम लोग नहीं उसको एंटरटेन करते हैं क्योंकि हमें तथ्य की ज़रूरत है। तथ्य अगर है तब तो एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। किंतु बहुत सारे शिकायत ऐसी हवा में होते हैं, तंग करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए। अगर वार्ड सदस्य नहीं आते हैं तो उसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? एक कोरम है। कोरम अगर 1/10 है और अगर पूरा नहीं होता है तो आप दोबारा उसी विषय पे बैठक कर सकते हैं और फिर आपको कोरम की आवश्यकता नहीं है ना। ये नियम जानिए, ये आपका जो कामकाज नियमावली है इसमें नियम है, आप नियम जानिए। तो वार्ड सदस्य खुद आएंगे क्योंकि वो भागीदारी लेना चाहेंगे, ठीक है। आप नियम से कंट्रोल कीजिए और फिर भी अगर इस तरह का जो अलग अलग स्तर पे दिक्कतें आती हैं तो वो आप संज्ञान में देते रहिए, तथ्य के साथ और पूरा डिटेल्स के साथ कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है। मैं फिर से आग्रह करूँगी, अगर आप लोग फोरम के माध्यम से अपने ब्लॉक के और जिला के संयुक्त प्रतिवेदन देंगे